वो एक मायावी गांव था। वहाँ पे सभी लोग बहुत गरीब थे। वो मजदूरी करके जलाओ लकड़ी ले आते थे और उसी से जीविका चलाते थे। अनामिका, जो कि बहुत ही गरीब बहू थी, एक मिट्टी के घर में रहती थी। एक बेंच के ऊपर कपड़े रख के वो वहीं पे सिलाई करती थी। तभी उसकी बेटी काव्या वहाँ आकर कहती है, माँ, दादी ने कहा मुझे चीनी ले आने, पैसे दो ना। वो पूछ ही रही थी, तभी शारदा पीछे से आ जाती है और गुस्से से काव्या से कहती है, कितनी बार कहूँ तुम्हें, तुम हमारी खून नहीं हो और ना ही तुम मेरी पोती हो, तुम अनाथ हो। पता नहीं इस बहू को उसको पालने का क्या शौक है। ये सुनकर काव्या रोते रोते घर के अंदर चली जाती है। ये देखकर अनामिका को बड़ा दुख होता है। फिर वो सासू माँ को देखकर कहती है, क्यों माँ जी, आप उसे तकलीफ क्यों देती हैं? ये रोती ही है, जब देखो इसकी आंखों में आंसू ही आते हैं। जब से तुम इस रोती हुई बच्ची को घर पे लेकर आई हो ना, तब से जिन लोगों ने हमें कपड़े दिए थे वो भी वापस लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। जरूरत नहीं होगा उन्हें, इसीलिए नहीं ले जा रहे हैं। उसके लिए काव्या को क्यों डांट रही हैं आप? काव्या को इस तरह से डांट फटकार लगा के आपको क्या फायदा होगा? जब से ये आई है तब से तुम मेरी एक बात नहीं सुन रही हो बहू। पता नहीं कब सुनोगी। चलो 10 रुपए दो तो, चाय बनाने के लिए घर में दूध नहीं है। तुम 10 रुपए दोगी तो मैं दूध चीनी लाके थोड़ा चाय बनाऊंगी। मेरे पास अभी पैसे नहीं है माँ जी। जो पैसे देने वाले वो कपड़े नहीं ले गए। फिर भी आप दुकान में जाइए, उनसे कहिए मैंने कहा है कि आपको चीनी देने के लिए। बाद में पैसे आने पे मैं उसका उधार चुका दूंगी। ठीक है बहू। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका मशीन में लगे हुए कपड़ों को देखकर सोचती है, इस तरह से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर सीता, गौतमी, अपर्णा अपने अपने कपड़े ले जाती है तो मेरी थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी। बहुत दिन हो गया उनसे मिले हुए, एक बार जाके मुझे उनसे पूछना होगा। इस तरह से सोच के वो सारे सिले हुए कपड़ों को एक पुराने बैग में पैक कर लेती है और जाने लगती है। जब निकलने ही वाली थी तभी अपनी रोती हुई बेटी काव्या की याद आती है। जल्दी से वो अंदर जाती है, देखती है उसकी बेटी काव्या हाथ चक्की के पास बैठी हुई है और उसे देख देख के रो रही है। मत रो बेटा, तुम्हें तो अपनी दादी के बारे में पता है, पर ये क्या है, जब भी दुख होता है या खुश होती हो तुम इस चक्की को आकर सब बताती हो। ये हाथ चक्की नहीं है माँ, ये मेरी माँ की यादें हैं। जब भी मैं रोती हूँ माँ को आके बताती हूँ तो माँ सुन लेती है, हंसती हूँ तो माँ सुन के खुश होती है। पर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ काव्या। पर हर वक्त दादी तो यही कहती है कि आप मुझे पाल पोस के बस बड़ी कर रही हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम्हें अपनी माँ से जितना बात करना तुम अच्छे से कर लेना, फिर पढ़ाई करना। मैं काम से थोड़ा बाहर जा रही हूँ। ठीक है माँ। इस तरह कहकर अनामिका खुशी खुशी घर से बाहर निकल आती है। घर से जैसे ही बाहर आती है तो देखती है दादाजी जो पेड़ के नीचे बैठकर चाय का इंतजार कर रहे हैं। चाय लाई हो बहू? चीनी लाने के लिए सासू माँ दुकान गई है, वो चीनी लाते ही आपको चाय बना के देंगी। ठीक है बहू, वैसे कहाँ जा रही हो? गौतमी, अपर्णा उनके कपड़े सिल के कई दिनों से तैयार पड़े हुए हैं, पर वो लेने नहीं आ रही है, इसीलिए मैं ले जा रही हूँ ताकि पैसे ले आऊँ। ठीक है, ध्यान से जाना। फिर अनामिका सारे सिले हुए कपड़ों को थैले में भर के वहाँ से निकल जाती है। जब वो रास्ते से चल के जा ही रही थी तभी उसे अपर्णा सर पे एक टोकरी में कुछ कपड़ों को लेकर जाते हुए दिखती है। 2-3 दिनों से कुछ काम नहीं मिला, इसीलिए अपर्णा बहुत गुस्से में थी। अनामिका को जब ये पता चला तो वो जाके अपर्णा को रोकी। ये ठीक किया क्या आपने? इतने दिनों से कपड़े सिलने दिया और मेरे पास ही छोड़ दिया, ऐसे कैसे चलेगा? अपर्णा चिढ़ के कहने लगती है, देखो अनामिका, पहले से मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे परेशान मत करो। यहाँ से अब तुम जाओ। मैं चली जाऊंगी दीदी, सिलाई के पैसे दे दीजिए। अभी तो नहीं है अनामिका, जब होगा तब दूंगी। वैसे भी कपड़े तुम्हारे पास ही है, तुम चाहो तो बेच सकती हो और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे परेशान मत करो। इस तरह कह के गुस्से से वो वहाँ से चली जाती है। अनामिका को भी समझ में नहीं आता है वो क्या कहेगी, इसीलिए वो आगे जाने लगती है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद उसे गौतमी दिखती है जो एक मिट्टी के घर के सामने बैठकर रो रही थी। ये देखकर अनामिका कुछ कही नहीं, दुखी होकर परेशान होकर वो जाने लगी। तभी गौतमी ने अनामिका को देखा। अनामिका, मैं समझ रही हूँ तुम पैसों के लिए आई हो, पर मेरे पास अभी कोई काम नहीं, इसीलिए पैसे भी नहीं। इन कपड़ों को ले जाके मेरे बच्चे की उम्र के बच्चों को बेच दो। ये सुनकर
अनामिका बिना कुछ कहे घर लौट आती है। आके देखती है काव्या उस चक्की को देखकर तभी भी रोए जा रही थी। उसे देखकर शारदा को गुस्सा आ जाता है। ये देखकर अनामिका डर जाती है और भाग के उन दोनों के पास आती है। क्या हुआ सासू माँ, आप काव्या को क्यों डांट रही हैं? मैं ऐसे ही नहीं डांट रही हूँ बहू। तुम्हें जब पता चलेगा तुम जिसे पाल रही हो वो क्या की है, तब तुम्हें भी गुस्सा आएगा। देखो इस चक्की को देखो। उनके कहे मुताबिक अनामिका उस चक्की को देखती है। वहाँ देखती है कि एक ड्रेस रखा हुआ है जो कि बिल्कुल मुचड़ चुका है। देखकर अनामिका दुखी हो जाती है। अरे अरे अरे, इस कपड़े को किसने ऐसे मुचड़ दिया? किसने इसे बर्बाद किया? और कौन करेगा? तुम जिस लड़की को पाल रही हो अपनी बेटी कहती हो। अरे माँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ। ये चक्की तो घर के अंदर था। मैं इसे कैसे बाहर लाऊंगी? आप ही बताओ, मैं इसे कैसे उठाऊंगी? उसकी बातें सुन के शारदा बड़ा आश्चर्य हो जाती है। अनामिका संदेह की नजर से सासू माँ को देखती है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ जी? अभी उनके दोस्त आ गए तो क्या होगा? उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी का जन्मदिन आ रहा है, इसीलिए उन्होंने इस कपड़े को सिलने दिया था। ये भी कहा था काम पसंद आए तो वो और भी काम देंगे। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, इसे तुम अभी यहाँ से निकालो। इतना कहकर शारदा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अनामिका खुद को समझाती है। इतने में ही उस चक्की के अंदर से 2-3 चमचमाता लहंगा ड्रेस बाहर निकल आता है। ये देखकर काव्या और अनामिका दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। इसी के साथ अनामिका खुद को संभालती है और फिर काव्या से पूछती है, ये क्या काव्या, 2-3 नए लहंगे निकल के आए? माँ, अभी मुझे याद आया, माँ ने मुझे कहा था ये एक मायावी चक्की है। जो कुछ हम सामान इसके अंदर डालेंगे उसे वो खराब कर देगा, फिर जो हम मांगेंगे वो नई चीज आ जाएगी। पहले मुझे समझ नहीं आया था, पर अब समझ में आ रहा है। इस तरह से वो मुझे मदद करना चाहती है। तब से अनामिका उस चक्की से निकले हुए मायावी लहंगों को बेचकर पैसे कमाने लगती है और इस तरह एक साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।